हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी सेकंड लेक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने जो है कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुका था प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ये वाला लेक्चर श्योर देखिएगा। ओके, जो हमने लेक्चर 1 किया है। ओके, देख के फिर ये लेक्चर में आइएगा। ओके, आप अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी के खास करके कार्ड के ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर कर लीजिए, फिर इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ये वाला लेक्चर में आएंगे। ओके, तो अभी देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है। अ बैग कंटेन 3 white balls, 5 black balls and 2 red balls. Okay, of same shape and size. A ball is drawn from the bag without looking into it. Find the probability that the ball drawn is not a red ball. ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल बॉल्स जानना है। ओके, आपका व्हाइट बॉल्स कितने हैं? व्हाइट बॉल्स कितने हैं? 3। ओके, ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 5। और रेड बॉल्स कितने हैं? रेड बॉल्स कितने हैं? 2। तो टोटल बॉल यहाँ से आपको मिल जाएगा। टोटल बॉल कितने हैं? टोटल बॉल जो है 10 है। ठीक है, टोटल बॉल्स 10 है, तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल गया। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है? एन, है कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। ओके, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम लोग डिनोट करें तो क्या है? m बाय n। ठीक है, ये फॉर्मूला ज्यादातर यूज होने वाला है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 10। n इज इक्वल टू 10, राइट। एंड फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो पूछा है, फेवरेबल आउटकम हमें क्या पूछा है कि हमारा जो बॉल है वो क्या होना चाहिए? रेड नहीं होना चाहिए। ओके, फेवरेबल आउटकम दैट इज m, इट शुड नॉट बी रेड बॉल। अगर इट शुड नॉट बी रेड बॉल तो हम लोग के पास टोटल रेड बॉल्स कितने हैं? 2। नहीं होना कितना होगा? 8। ठीक है, नॉट अ रेड बॉल मतलब 8। तो ये हमारा क्या है? फेवरेबल आउटकम m। तो आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, दैट इज m बाय n। m इज 8 एंड n इज टोटल। ओके, 8 बाय 10, तो इसका आंसर कितना होगा? 0.8। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0.8। क्लियर है? Next question, if A and B are two complementary events, then what is the relation between P of A and P of B? Okay, मैंने आपको बताया हुआ है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है तो जितना चांसेस है जीतने का उतना 1 से आपको माइनस कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा इसका लॉस का चांसेस कितना है। तो दोनों मिलके, इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट्री मिलके कितने होते हैं? कितने होते हैं? 1। ठीक है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B इज इक्वल टू 1। बस यही पूछा है, इट्स अ MCQ क्वेश्चन। ओके, P ऑफ A प्लस P ऑफ B इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए। इन अ रेस बिटवीन महेश एंड जॉन, द प्रोबेबिलिटी दैट जॉन विल लूज द रेस इज 0.54। ओके, तो ऑब्वियसली अगर जॉन हार रहा है मतलब कौन जीत रहा है? महेश जीत रहा है। तो अगर जॉन का हारने का चांस 0.54 है तो महेश का जीतने का चांस भी कितना होगा? 0.54 ही होगा, है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर पहला सवाल तो बोला है पी महेश विनिंग द रेस, तो वो जो है जितना इसका लॉस होने का चांसेस है उतना ही उसका जीतने का चांसेस है। महेश विनिंग द रेस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन लूजिंग द रेस। और जॉन लूजिंग द रेस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है? 0.54। तो इसका आंसर कितना होगा? 0.54। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन बोला है जॉन का जीतने का चांस कितना। अब हारने का चांस तो 0.54 है, तो जीतने का चांस कितना होगा? 1 माइनस 0.54। ठीक है, P ऑफ जॉन विनिंग द रेस। ठीक है,
वो क्या होगा 1 माइनस 0.54 कितना 0.46। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक डेट दिया हुआ है जनवरी में। ओके, जनवरी में ये सारे डेट्स हैं। आपको बोला गया है, कैलेंडर भी दिया हुआ है, स्टार्ट हो रहा है वेडनेसडे से, ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डेट चूजेस विल बी अ वेडनेसडे। ओके, सो देयर आर टोटल ऑफ हाउ मेनी डेज? 31 days. Out of 31 days, what is the probability of choosing a Wednesday? ठीक है, तो Wednesday कितना है? 1 2 3 4 5, 5 में Wednesday आ सकता है। तो probability of choosing a Wednesday, ठीक है, क्या होगा? choosing a Wednesday, आपको इतना तो लिखना ही है। पहले तो आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? 31 होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स n इज इक्वल टू कितना? 31, क्योंकि 31 डेज है। ओके, आपका चूजिंग अ वेडनेसडे कितना होगा? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है, m बाय n। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने? वेडनेसडे कितने में आ रहे हैं? 5 में। ओके, तो 5 बाय टोटल कितना है? 31। समझ में आया? तो पहला बिट का आंसर होगा 5 बाय 31। ओके, सेकेंड है, find the probability that the day chooses will be a Friday. Okay, Friday में भी कितने हैं? 5 फ्राइडेज हैं। ओके, तो probability of choosing a Friday भी कितना होगा? choosing a Friday also will be favorable outcomes by total outcomes. Okay, थर्ड में देखना, find the probability that the date chooses will be a Tuesday or a Saturday. और, ठीक है, और का मतलब है यहाँ पर आइदर ट्यूसडे भी हो सकता है या फिर सैटरडे भी हो सकता है। तो ट्यूसडे कितने हैं टोटल? 1 2 3 4, और सैटरडे कितने हैं? 1 2 3 4। तो आपके टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 8। ट्यूसडे भी चलेगा, सैटरडे भी चलेगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ट्यूसडे, ठीक है, चूजिंग अ ट्यूसडे और ए सैटरडे, ठीक है, m बाय n। टोटल आउटकम्स कितने हुए? इसके 4, इसके 4, तो टोटल 8, और बाय टोटल कितने हैं? 31। समझ में आया? तो ये 8 बाय 31, 5 बाय 31, 5 बाय, एटलीस्ट यू नीड टू राइट दिस मच। ओके, नहीं तो आपको तो फिर इतना भी लिखना चाहिए कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 31। फिर आपको लगाना है m बाय n और फिर लिखना है 5 बाय 31। अगर सिर्फ 5 बाय 31, 8 बाय 31 लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, you need to write what is your favorable outcomes, what is your total outcomes, then you need to substitute the formula which I have told you earlier. After substituting the formula, you need to substitute the value and then you need to get the answer. Clear? Next question क्या है? A book contain 85 pages, ठीक है, एक जो है बुक है which contain 85 pages. Okay, a book contain 85. A page is chosen at random. हम एक पेज निकाल रहे हैं। What is the probability that the sum of the digit on the page is 8? क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ, आपके नंबर डिजिट के मतलब पेज के नंबर कितने? 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? 85 तक। मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 85। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 85 होंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 85, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है? देखिए, फेवरेबल आउटकम में पूछ रहा है कि जो हमारा सम ऑफ द डिजिट होगा, ठीक है, वो 8 होना चाहिए। जैसे अगर मैं 85 लेता हूं तो सम ऑफ द डिजिट करूंगा तो 8 + 5 कितना हुआ? 13। ये नहीं चलेगा, सम करने से कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। वो वैसा आउटकम मांग रहा है। तो एक तो 08 होगा, 08 पेज, 0 + 8 एक होगा, इसका उल्टा 8 + 0 कितना? 80 हो गया। फिर एक होगा 1 7, 17 में भी ऐड करोगे, देखो 1 + 7 कितना? 8, इसका उल्टा करोगे 71। फिर एक होगा 26, फिर एक होगा 62, इसका उल्टा करोगे। फिर एक होगा 35, एक होगा
53 और एक होगा, और होगा नहीं, और होगा, समझ में आया? हाँ, ये सब में आप देखिए, आप यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को प्लस करिए। 0 + 8 8, 8 + 0 8, 1 + 7 8, 7 + 1 8, सबको करो 8, और कुछ नंबर्स ऐसे होंगे, हमने तो सीक्वेंस में गया है, ओके, बीच में और कोई नंबर्स नहीं होंगे, इसका सम करोगे तो 8 होगा, नहीं है और कोई नंबर्स नहीं है, ठीक है। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द डिजिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज सम ऑफ द डिजिट कितना होगा? m/n, मतलब 9/85 होगा कि नहीं? समझ में आया? 9/85, ओके। ऐसा क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। अभी देखिए, प्रोबेबिलिटी में खास करके 2-4 शब्द का बहुत बोलबाला है। एक है एटलीस्ट, एटमस्ट, टू द लीस्ट। हाँ, इस तरीके का जब वर्ड आ जाता है ना, तो लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो प्लीज देखिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वन, अगर 2 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो हम लोग के सैंपल स्पेस क्या होंगे? दोनों में टेल टेल आ सकते हैं, दोनों में हेड हेड आ सकता है। एक में हेड और दूसरे में टेल आएगा, और एक में टेल और दूसरे में हेड, और कोई ऑप्शंस नहीं। देयर आर ओनली 4 सैंपल स्पेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड? जब आपको वर्ड एटलीस्ट बोलता है तो समझ में आता है इसका मीनिंग। एटलीस्ट का मतलब क्या? कम से कम एक हेड तो होना है। 2 हेड होना चलेगा, लेकिन 0 हेड होने से नहीं चलेगा। एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 1 हेड तो होना ही चाहिए, ठीक है, राइट। तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एटलीस्ट भी 1 हेड आ रहा है। तो एटलीस्ट 1 हेड कितने में आ रहा है? 3 में आ रहा है। हाँ, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम्स पहले लिखने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे आपके n, दैट इज क्या? 4, ओके। और फेवरेबल आउटकम्स होंगे कितने? जो आपको पूछा है उसके हिसाब से आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज इक्वल टू कितना? m/n, दैट इज 3/4। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर, ओके, 2 ठो जो है डाइस, ओके, हम एक साथ घेर रहे हैं। तो हम लोग को पता है कितने स्पेस आने वाले, सैंपल स्पेस हमने पढ़ा हुआ है, कितने? 36, ओके। अभी देखिए, इस तरीके से अगर हम लोग करते हैं, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होगा अगर आप ये नहीं लिखते हो तो, ठीक है, राइट, ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है क्या कि दोनों मिला के एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम 10 होना चाहिए। 10 से नीचे चलेगा क्या? 10 से नीचे नहीं चलेगा, ओके। तो 10 से ज़्यादा अगर दोनों मिलाओगे, दोनों को प्लस करोगे तो 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो कितने ऐसे सैंपल स्पेस होंगे जिसमें डिजिट को आप ऐड करोगे तो आपके लेस देन 10 नहीं होके ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। ग्रेटर देन 10 कितने में होंगे? एटलीस्ट 10, ग्रेटर देन 10 या फिर इक्वल टू 10 भी चलेगा, ओके। कितने में होंगे? आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये एक बार लिख देने से सब में काम आ जाएगा, ओके। ओके, ये सारे आपके सैंपल स्पेस होंगे, राइट। हाँ, तो आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। टोटल करोगे तो कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। यहाँ पर 10 आ रहा है क्या? 1 + 1 2 आ रहा है, जो कम है, राइट, कम है। तो 1 + 6 कितना होगा?
7 वो भी कम है, मतलब ये सारे कम होंगे। यहाँ पर देख लो 2,6 जो हाईएस्ट है वही कम है 10 से, तो आप इतना क्यों देखना है। 3,6 ये भी कम ही होंगे, 9 है तो ये पूरा मत देखो। 4,6 आते ये आ गया 10, ओके, लेकिन 4,5 तो 9 है, मतलब 4 के टेबल में सिर्फ यही है जो हमारा आउटकम को फेवर कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कर रहा है और ये कर रहा है, ठीक है। 5,5 भी 10 आ रहा है, एटलीस्ट 10 बोला है। 5,6 11 आ रहा है, 10 से ज्यादा है, मतलब 3 हो गए, ओके। यहाँ पर 3 होंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। आपके नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स 36 है, लेकिन आपके फेवरेबल आउटकम्स जिसमें सिर्फ 10 जो है वो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। एक है 4,6, एक है 5,5, एक है 5,6, एक है 6,4, 6,5 और 6,6। तो टोटल आपके कितने हो गए, 6। तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 10, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 कितना होगा, 6/36। तो कितना हो गया, सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ठीक है, 1/6 प्रोबेबिलिटी को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई। पहला डाई में मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, मतलब क्या 2, 4 या 6, और दूसरे डाई में क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। आप देखते हैं, ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है, मन मन में नहीं करना, ठीक है। लिख देना, टाइम लगेगा 2 मिनट 4 मिनट, सब लिखने के बाद यू विल गेट अ प्रॉपर आइडिया, ठीक है। अभी हम लोग को सिर्फ ये और ये देखना है। 1, 3 और 5 तो काम नहीं आएगा, आएगा क्या, हाँ ये भी आ सकता है, क्योंकि हम उल्टा भी देख सकते हैं, ये भी तो एक डाय है, वैसे भी तो देख सकते हो आप, हाँ। तो यहाँ पर देखो, ये है, देखो मल्टीपल ऑफ 2 और 1 है आपका ऑड नंबर, तो ये गिना जाएगा कि नहीं, 1,2। देखो एक डाई में मल्टीपल ऑफ 2 है और दूसरे में क्या है, ऑड नंबर, समझ में आया। फिर 1,3 नहीं होगा, 1,4 हो सकता है, ये है मल्टीपल ऑफ 2 और 1 क्या है, ऑड नंबर, तो क्या हो गया 1,4 और 1,6 होगा। देखिए 6 है मल्टीपल ऑफ 2 और 1 है आपका क्या, ऑड नंबर, तो 1,6। और बताओ 2,1 होगा, यहाँ पर ये हो गया मल्टीपल ऑफ 2 और 1 है आपका ऑड नंबर, ठीक है, 2,1। फिर 2,2 नहीं होगा, 2,3 हो सकता है, फिर 2,5 हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। अब 3 में देखो 3,1 होगा क्या, नहीं होगा, दोनों ऑड हो गए, ठीक है। 3,2 होगा, यहाँ पर ये है मल्टीपल ऑफ 2 और 3 क्या है, ऑड नंबर, ठीक है, 3,2, ओके। 3,3 नहीं होगा, 3,4 हो सकता है और 3,6 भी हो सकता है, राइट। अब देखिए 4,1 होगा, 4,2 नहीं होगा, ऑड नंबर कहाँ है, ठीक है, हमें ऑड नंबर चाहिए एक में। 4,3 जरूर होगा, ठीक है, 4,4 नहीं होगा, 4,5 होगा, 4,6 नहीं होगा, दोनों में इवन हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5,1 दोनों में ऑड हो गया, नहीं होगा, 5,2 हो सकता है, 5,3 नहीं होगा, 5,4 हो सकता है, 5,5 नहीं हो सकता, 5,6 हो सकता है, 6,1 होगा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 ऑड नंबर, ठीक है। 6,2 नहीं होगा, ऑड चाहिए एक, 6,3 हो सकता है, 6,4 नहीं होगा, 6,5 होगा। कितने सारे आगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 18, ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। तो यहाँ पर अगर मैं m/n करता हूँ, ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम है आपकी 18 और टोटल आउटकम है आपकी कितना, 36। तो कितना हो गया, 1/2, ठीक है। ये फर्स्ट बीट है, सोच लीजिए, ये सेकंड बीट है, ओके। तो फर्स्ट बीट का आंसर है 1/6, ओके, और सेकंड बीट का आंसर है 1/2। क्लियर है। तो टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से करिएगा,
ओके, यहाँ पर ये मार्क फेचिंग है, ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क 4 मार्क में। ओके, तो you can get easily 3 to 4 marks if you keep some patience, if you write this one. Okay, without writing you cannot get this. ठीक है, I bet you cannot get this. ठीक है, आपको ये लिखना ही है, नहीं तो आप गुंदल जाओगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. ठीक है, 52 कार्ड से हम एक कार्ड निकाल रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। ठीक है, 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। ठीक है, हार्ट में 5 आने के चांसेस कितने हैं? हार्ट में टोटल 13 होते हैं, हार्ट में कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। 5 हार्ट में 5 आने का चांसेस कितना है? एक ही, राइट? क्योंकि हार्ट में 5 एक ही होता है कि नहीं? हार्ट में जो 13 टो कार्ड होते हैं, इसमें एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है। ये 4 को छोड़ के 2 से 10 डिजिट के सबके एक एक कार्ड होते हैं। तो 5 आने के चांसेस कितने हैं? एक हार्ट में। और डायमंड में भी आने के चांसेस कितने हैं? एक। तो टोटल हम लोग के पास कितने कार्ड बनेंगे? 2, 5 के, एक हार्ट के और एक डायमंड के। तो मेरा फेवरेबल आउटकम कितना है? 2। और आपके टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑफ हार्ट और डायमंड, 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। ओके, ये क्या होगा? m/n, दैट इज कितना? 2/52। तो ये कितना हो गया? 1/26। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एस एंड अ किंग। एस एंड किंग। ठीक है, यहां पर देखो मीनिंग है एस एंड किंग। एक ऐसा कार्ड बताओ जो एस भी होगा और किंग भी होगा, ऐसा कोई कार्ड है? हाँ, एंड का मतलब, ओके, और बोलता तो बात अलग है, हमें एस चाहिए था या किंग चाहिए था, काम बन जाता। यहां पर बोला एक ऐसा कार्ड बताइए जो एस भी है और किंग भी है। तो ऐसा कोई कार्ड है? नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा? इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस एंड किंग इन वन कार्ड, इज इक्वल टू कितना? 0। इम्पॉसिबल चीज है, राइट? इज 0। ओके, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 0 और टोटल आउटकम आपके कितने होंगे? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m/n कितना होगा यहाँ पर? हाँ? अच्छा, यहाँ पर लिखना था। ओके, m/n। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितना हो गया? 0 और 0/52। 0/52 कितना? 0। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड और अ किंग। ठीक है, यहाँ पर बात है और। ओके, आपके जो प्रोबेबिलिटी, आप जो कार्ड निकाल रहे हो वो रेड हो सकता है या फिर किंग हो सकता है। रेड होगा तो 26 तो आ ही जाएंगे, 26 आपके रेड कलर्स के कार्ड होते हैं, तो वो तो 26 आप निकाल लोगे। इसमें आपके 2 किंग भी आ गए, रेड किंग दोनों आ गए। अब और किंग ब्लैक में हो सकता है। ठीक है, हमें किंग चाहिए, किंग से मतलब। तो ब्लैक में कितने किंग होंगे? एक स्पेड के और एक क्लब के। ठीक है, तो 2 ठो किंग होंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? 2 और ब्लैक किंग ला सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर रेड किंग इंक्लूडेड है। ठीक है, रेड किंग इज इंक्लूडेड। तो टोटल आउटकम्स कितने हुए? टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितने होंगे? n। टोटल आउटकम n कितने होंगे? टोटल आउटकम n कितने होंगे? 52। और m कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम मतलब। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? 28। ओके, तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और किंग कितने हैं?
m/n मतलब 28/52। इसको कर सकते हो कितना, 7/13। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट, ये ध्यान से देखो, इन ए म्यूजिकल चेयर गेम, सब लोग खेलते हो हैं? मजा आपको गेम में नहीं आता है, मजा आपको ये खींचने में आता है। जब बैठना चाहता है कोई आदमी, ओके, तब आप खींचते हो, तब मजा आता है आपको। ओके, so in a musical chair game a person has been advised to stop playing the music at any time within 40 सेकंड after it start। मतलब 0 से 40 सेकंड तक वो बजाते रहे, कोई मनाही नहीं है, ठीक है, लेकिन 40 सेकंड के बाद वो नहीं, उसको बंद करना ही है, ठीक है, 40 मिनट के बाद बंद करना ही है। तो टोटल आउटकम्स इसमें कितने होंगे? ओके, टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितने होंगे? 40। फर्स्ट सेकंड में बंद कर सकता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, ऐसे करके वो 40 तक अगर बंद करेगा तो टोटल आउटकम्स यहाँ पर कितने होंगे? 40। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट 15 सेकंड? पहले 15 सेकंड में क्या प्रोबेबिलिटी है म्यूजिक का बंद हो जाना? 15 है कि नहीं? 15 सेकंड में 15 ऐसे फेवरेबल आउटकम्स हैं जहां पर म्यूजिक बंद हो सकते हैं। ओके, मिली सेकेंड्स को मत ये करो, ठीक है, मिली सेकेंड करोगे तो कितना कितना आउटकम हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं है, सिर्फ सेकेंड को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 15। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 15। ओके, तो आपके जो प्रोबेबिलिटी है म्यूजिक विल स्टॉप within the first 15 सेकेंड, कितना होगा? 15/40, दैट इज 3/8 होगा कि नहीं? m/n दैट इज 3/8। नेक्स्ट क्या है देखिए, 4 डिफेक्टिव पेन्स, ठीक है, 4 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 16 गुड वन। ओके, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। 4 आपके खराब पेन है, डिफेक्ट है उन पे, वो जो है मैंने मिला दिया एक्सीडेंटली या जानबूझ के, पता नहीं, ठीक है, एक्सीडेंटली बोल तो रहा है, एक्सीडेंटली हमने मिला दिया 16 गुड वन के पास, ठीक है। तो टोटल पेन अब कितने हो गए? टोटल पेन मेरे 20 हो गए, जिसमें 4 आपके डिफेक्टिव हैं और 16 आपके अच्छे पेन है। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। हम नहीं जान पाएंगे, ठीक है, कि पेन हमारा डिफेक्टिव है या नहीं है, बस देख के नहीं जान पाएंगे। ओके, यूज करने से पता चलेगा। 1 पेन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट। ये 20 का लॉट है, 20 का लॉट में से हम एक पेन निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज डिफेक्टिव? 4/20। सही है? आपके डिफेक्टिव होने का चांसेस कितने हैं? सिर्फ 4 होने का चांसेस है। डिफेक्टिव पेन्स आपके कितने हैं? 4 है। ओके, तो यहां पर आपके प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ गेटिंग क्या? डिफेक्टिव पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव पेन कितने होंगे? 4/20। टोटल आउटकम है आपके 20 और डिफेक्टिव पेन है आपके 4, तो 4/20 कितना हो गया? 1/5। ओके, 4/5 जो है वो कितना हो गया? 1/5। तो of getting defective pen आपका 1/5 है। Now suppose the pen drawn in 1 means this one, okay, ये जो है पहला बिट है, suppose, okay, suppose a pen drawn in 1 is defective and is not replaced, हमने नहीं निकाला, ठीक है, sorry, and is not replaced, मतलब now one more pen is drawn at random from the rest, okay, मतलब अभी ये डिफेक्टिव पेन तो निकल गया, ओके, एक डिफेक्टिव पेन निकल गया, तो अब कितने बचे हैं? 19 है कि नहीं? अब 19 बचेंगे नहीं, हाँ, तो नंबर ऑफ पेन रिमेन्ड, ओके, नंबर ऑफ पेन रिमेन्ड कितना होगा? 19। ओके, डिफेक्टिव पेन को हमने क्या किया? अच्छा नहीं किया, हमने निकाल ही दिया, तो निकल बोला, ठीक है, हमने उसको रिप्लेस करके अच्छा कर सकते थे, ठीक है, कुछ, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, निकल गया वो, ठीक है। नंबर ऑफ पेन रिमेन्ड इज 19। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज डिफेक्टिव? एक तो डिफेक्टिव हमने निकाल दिया यहाँ पर, तो अब कितने डिफेक्टिव बचे? 3 बचे, ठीक है, डिफेक्टिव पेन 3 बचे, तो इसके प्रोबेबिलिटी कितने होंगे?
ओके, डिफेक्टिव पेन आपके 3 है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगा ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव पेन, ये होगा 3/19। और नॉट डिफेक्टिव क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव पेन, नॉट डिफेक्टिव पेन होगा आपका कितना 16/19। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग चले, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। अ सर्कल विद डायमीटर 20 cm इज ड्रॉन समवेयर ऑन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। ये सोच लीजिए मेरा पेपर है, ओके, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ जो है पेपर है, इसमें लेंथ है आपका 40 cm और विथ है आपका कितना 30 cm, ठीक है। तो आपका लेंथ सोच लीजिए कितना है 40 cm और विथ आपका कितना है 30 cm। अब इस बीच में मैं क्या कर रहा हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। इस बीच में मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं और ये सर्कल का डायमीटर कितना है, सर्कल का डायमीटर कितना है 20 cm। दिस पेपर इज केप्ट हॉरिजॉन्टल ऑन अ टेबल टॉप एंड अ die very small in size and dropped on a rectangular paper। इसको एक रेक्टेंगुलर पेपर है, इसको मैंने क्या किया एक टेबल में ऐसा रख दिया, ओके। फिर मैं लाया एक लूडो गोटी, ओके, डाइस लाया और ये पेपर के ऊपर फेंका, ठीक है। ये पेपर के ऊपर ही, ओके, ये पेपर के ऊपर ही आपको फेंकना है, बाहर नहीं जाएगा ये डाइस, ओके। तो कितना प्रोबेबिलिटी है कि जो डाइस फेंक रहा हूं मैं इस सर्कल में जाके गिरे, और कितना प्रोबेबिलिटी है कि ये सर्कल के बाहर गिरे, मतलब पेपर में गिरे लेकिन सर्कल के बाहर गिरे। कैसे निकाल सकते हो, पहली बात तो आप सर्कल का क्या निकालिए एरिया निकाल लीजिए, ठीक है। अगर 20 cm डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा डायमीटर का आधा 10 cm है ना। और एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला जानते हो आप, कितना होता है एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई अगर मैं 22/7 ले रहा हूं और आर आपका कितना है 10 का स्क्वायर, मतलब कितना 100, तो टोटल आ गए आपके कितने 2200/7 cm स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्किल है। और एरिया ऑफ पेपर आप निकाल सकते हो, एरिया ऑफ पेपर, पेपर आपका रेक्टेंगुलर पेपर है तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना 40 इंटू 30 कितना होगा 1200 cm स्क्वायर, है ना। अब देखो ये तो हम दोनों निकाल दिए, अब क्या बोलता है, हाँ अभी एक डायल आ रहे हैं इसके ऊपर डालेंगे, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फॉल एंड लैंड इनसाइड दिस सर्किल, ओके। मतलब सर्किल में गिरने का चांसेस कितना है, इसका एरिया बाय टोटल एरिया, है कि नहीं। सर्किल में गिरने का प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंडिंग इनसाइड दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंडिंग इनसाइड दी सर्कल, तो आपके सर्कल के अंदर गिरेगा। और सर्कल का एरिया कितना है, सर्कल का एरिया कितना है 22/7 होल बाय आपका पेपर का, पेपर का कितना है 1200 करके बताओ, ये 1200/1 होगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2200/7 इंटू 1/1200, ठीक है। 2 0 गया और ये 11 और ये 2 है, क्या किया मैं, नहीं ये 6, ओके, और ये 11, ओके। तो 11/7 इंटू 6, 7 इंटू 6 कितना आया समझ में, हाँ। ये इनसाइड दी सर्कल है, और आउटसाइड दी सर्कल आपको करना नहीं है कुछ, आउटसाइड दी सर्कल क्या कर देना 1 माइनस 11/42, यही होगा ना, हाँ। कॉम्प्लीमेंट्री है वो दोनों तो, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई लैंडिंग आउटसाइड दी सर्कल, आउटसाइड दी सर्कल क्या होगा 1 माइनस 11/42, कितना हो गया 31/42, एलसीएम जाएगा, ओके, एलसीएम जाएगा 42, तो 42 माइनस 11 कितना, अच्छा क्वेश्चन था ये, ओके। 31/42, आपने बहुत कम लोग ने सोचा होगा कि हम ये एरिया के थ्रू कर सकते हैं करके, ठीक है।
तो इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल वाला क्वेश्चन, ठीक है, करके जाइएगा ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्या है ये? अ बॉक्स कंटेन सम ब्लैक बॉल्स एंड 30 व्हाइट बॉल्स। ओके, कितने बॉल्स हैं टोटल पता नहीं कितने हैं, ठीक है, लेकिन हमें व्हाइट बॉल्स पता है, ब्लैक बॉल्स तो नहीं पता। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल को क्या लोगे आप? ब्लैक बॉल को क्या लोगे? x। और टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल दिया हुआ है कितने? टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल है 30। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल अगर मैं बोलूं तो कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स x प्लस 30। किसको नहीं समझ में आया? हाँ, ब्लैक बॉल आपका x है, व्हाइट बॉल आपका 30 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल आपके कितने होंगे? x प्लस 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल्स कितने होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल्स कितने होंगे? ब्लैक बॉल्स बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ब्लैक बॉल्स कितने हैं? x है कि नहीं? ब्लैक बॉल कितने हैं? x, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? x प्लस 30। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल क्या होगा? व्हाइट बॉल का तो हमें पता है कि कितने बॉल्स हैं टोटल? 30, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? x प्लस 30। समझ में आया मैं जो किया? हाँ, अभी क्वेश्चन देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी अगर ड्रॉ करना क्या है? 2/5 ऑफ व्हाइट बॉल। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बॉक्स। जो प्रोबेबिलिटी है हम लोग का ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी, वो क्या है? 2/5 ऑफ व्हाइट बॉल, मतलब P ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 2/5 ऑफ क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। समझ में आया? ये सवाल है। हाँ, ब्लैक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 2/5 है। ओके, मतलब P ऑफ B कितना है? x बाय x प्लस 30। ओके, इज इक्वल टू 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल का कितना है? 30 बाय x प्लस 30। यहां पर अब बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ओके, कैसे करेंगे? यहां पर देखो, x बाय x प्लस 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 30 कितना? 60, और ये 5 इंटू x कितना हो जाएगा? 5x प्लस, ओके, कर सकते हैं वैसा। 2 को यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 30, और यहाँ 5 को इसके साथ कर सकते हैं, तो क्या होगा? 5x प्लस 150। इसके बाद ओके, यहाँ पर अगर मैं कॉमन लेता हूँ, नहीं, एक काम कर सकते हैं, हम लोग इसको नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर x प्लस 30 को काट देंगे। x प्लस 30 को अगर काट दिए, है कि नहीं, x प्लस 30 को अगर हम लोग काट देते हैं तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 2/5 इंटू 30। बात खत्म। 5 कितना जा? 6 जा, 2 इंटू 6 12। ओके, हम क्यों जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, राइट, और डायरेक्टली x प्लस 30 हम काट देंगे। ओके, तो x इज इक्वल टू 2/5 इंटू 30, दैट इज 12 ब्लैक बॉल्स। आप देख लीजिए 30 का 2/5 है कि नहीं? 12, क्योंकि ब्लैक बॉल आपके कितने हैं? 2/5 ऑफ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल आपके पास 30 है, 30 का अगर 2/5 करूंगा मैं, 30 का 2/5, यही तो किया हम लोग। करना भी क्या है, हमने तो वही किया, 2/5 ऑफ 30 ही तो किया, तो कितना है? 12। लेकिन आप अभी दिमाग में आता होगा, सर हम पहले से ही कर देते 2/5 इंटू 30, लेकिन पहले से नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी बोला है, मतलब आपको ये चीज लाना है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलाज डालना है, आप डायरेक्टली ये नहीं कर सकते। तो फिर हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाला ही नहीं ना, हमने तो 2/5 ऑफ बस 30 कर लिया। यहाँ पर वो नहीं बोला, यहाँ पर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज 2/5 ऑफ व्हाइट बॉल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो ये सवाल आया, ये क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट, a box contain a certain number of balls. On each of 60% ball, letter A is marked.
ठीक है, 60% बॉल में क्या मार्क है, ए है। ऑन ईच ऑफ 30%, ठीक है, 30% में क्या मार्क है, बी मार्क है। एंड ऑन ईच ऑफ द रिमेनिंग बॉल लेटर सी इज मार्क, मतलब लेटर सी में कितने हैं, 10%। समझ में आया? ए में 60% है मार्क्ड, मतलब 30% बी करके मार्क्ड है, तो फिर बाकी का क्या होगा, मार्क्ड सी होगा, ठीक है, 10%। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, ठीक है, एक बॉल हम लोग निकाल रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज मार्क्ड सी। तो आपके टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए, सोच लीजिए, 100 है कि 60% आपके जो है ए बॉल है, ओके, 30% आपके बी बॉल है, और 10% आपके क्या है, सी बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 100, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे, 100 होंगे, ओके। इसमें सी वाले, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्क्ड सी कितने होंगे, मार्क्ड सी कितने होंगे, 10/100, मतलब 1/100, 1/10। ए और बी, ए भी हो सकते हैं या बी भी हो सकते हैं, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मार्क्ड बॉल्स, ठीक है, ए के तो 60 हैं, बी के 30 हैं, दोनों को जोड़ दो, कुछ भी चलेगा, मतलब क्या होगा, 90/100, कितना, 9/10। नाइदर बी नॉर सी, समझ में आ रहा है, नाइदर बी नॉर सी मतलब क्या, बी भी नहीं होना चाहिए और सी भी नहीं होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। तो ए कितने हैं टोटल, ए कितने हैं, 60, ठीक है। तो ये थर्ड का नाइदर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर बी नॉर सी, ठीक है, नाइदर बी नॉर सी कितना होगा, 60/100, दैट इज 6/10 या फिर 3/5, ओके, 3/5। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ बॉक्स कंटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स, some of these balls are marked A, some are marked B, and the remaining are marked C. When a ball is drawn at random from a box, P of A is 1/3, probability बता दिए, ठीक है, P of A is 1/3, P of B is 1/4। इससे आपको पता चल जाएगा P of C कितना होगा, P of C कैसे निकलेगा, 1 minus 1/3 plus 1/4, यही होगा ना। तो ये कितना होगा बताना, 1/3 plus 1/4 कितना होगा, 12 जाएगा एलसीएम, तो ये 4 plus 3, ओके, तो दैट इज 1 minus 7/12, तो ये कितना होगा, 5/12 होगा कि नहीं, क्या सी का ही पूछा है क्या, नहीं, हम तो P of C इज इक्वल टू कितना है, 5/12, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग C इज 5/12। अब वो बोल रहा है इफ देयर आर 40 बॉल्स इन दी बॉक्स विच आर मार्क्ड C, मतलब 5/12 आपका कितना है, 40 है, ये सोच लीजिए x, ओके, 5x/12, ओके, ये आपका प्रोबेबिलिटी है, 5x/12 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 40। तो आपको x नंबर ऑफ बॉल्स निकालने हैं, तो कितने होंगे, 40 × 12/5, ओके, 8 × 12 कितना, 96। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे आपके, 96। अगर 96 बॉल होंगे तो आपको P of A निकालना है कितना, 1/3, राइट, P of B है 1/4 और P of C है कितना, 5/12। अब ये 96 पुट कर दो, ओके, सोच को, ये तो आंसर 40 आने ही वाला है। P of A और P of B, A के बॉल कितने हैं, नहीं बोला है, पूछा नहीं है, मैं बस पूछ रहा हूँ आपको, ठीक है। C के बॉल आपके 40 हैं, तो A मार्क्ड बॉल कितने होंगे और B मार्क्ड बॉल कितने होंगे, बताओ। A मार्क्ड बॉल जो है आपका 1/3x इज इक्वल टू कितना होगा, ओके, x लगाओ, x कितना है, 96, ठीक है, तो 96 कट गया, ओके, 1/3 × 96 डालोगे तो, ठीक है, कितना कट गया, 32 बॉल्स होंगे। और P of B कितना है, 1/4 × 96 कितना, 24, तो 24 बॉल्स आपके क्या होंगे, बी होंगे, राइट, 40 ये, 32 ये और 24 ये, सबका हिसाब आ जाएगा 96, ओके। नेक्स्ट वही सेम चीज है,
अब सेम क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कैसे होगा? अ गेम कंसिस्ट, गेम करेंगे हम लोग, गेम खेलेंगे अभी, ठीक है। स्पिनिंग एंड एरो, ठीक है, एरो कहाँ रुक रहा है वो देखेंगे। विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर, ठीक है। द नंबर्स आर 1 to 12 एज शोन बिलो, द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, ठीक है। मतलब सबको आपस में क्या बीत रहा है, सेम जो है बाट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब सेम जो है कॉन्ट्रीब्यूशन सभी का है, ओके। इक्वली लाइकली मतलब वही है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर विल पॉइंट एट 6। 6 का प्रोबेबिलिटी कितना है? टोटल कितने हैं? 12। 6 में प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1 है कि नहीं? तो आपका पहले का आंसर क्या होगा? 1/12 होगा कि नहीं? 1/12। दूसरे का एन इवन नंबर, इवन नंबर कहाँ होगा? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो टोटल कितने होंगे इवन नंबर? 6। 6/12 मतलब 1/2। अब गेटिंग अ प्राइम नंबर, एक को मत कैलकुलेट करिएगा, एक प्राइम नंबर नहीं है, वो स्यूडो प्राइम नंबर है, ठीक है। एक तो वो प्राइम नंबर में नहीं आएंगे, ठीक है। 2, 3 और 5, 7 बस 11, ओके। तो टोटल कितने हो गए? 5/12। चौथा, अ नंबर ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8 कितने हैं? 1, 2, 3, 4, ओके। तो ग्रेटर देन 8 कितना होगा? 4/12 दैट इज 1/3, ठीक है। 5 में क्या है? अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 9, ठीक है। 9 या फिर इससे नीचे कितने हैं? देखो 1, 2, 1 से कैलकुलेट हो रहा है तो वही 9 नंबर ही होंगे, है ना। तो 9/12 या फिर 3/4। अ नंबर बिटवीन 3 एंड 11, बिटवीन बोल रहा है मतलब 3 और 11 को मत कैलकुलेट करो। तो 4 से 10 तक, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। तो ये कितने हो गए? 6 के 7/12। समझ में आया? लेकिन हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया, आपको ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। यू नीड टू राइट नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, फिर फॉर्मूला डालना है, m/n लिख के लिखना है। समझ में आया? नेक्स्ट, 3 कॉइन को टॉस करना है हमें, 3 कॉइन, ठीक है। 3 कॉइन क्या क्या होगा मेरे को बताना, ओके। 3 कॉइन का पहले आउटकम्स क्या क्या होंगे? तीनों में हेड हेड हेड, तीनों में टेल टेल टेल, ठीक है। फिर इसमें हेड, बाकी दो में टेल, ओके। और फिर दोनों में हेड, एक में टेल, और फिर बीच में टेल और बाकी दोनों में हेड हेड, ओके। फिर आप टेल शुरू करो, बाकी दोनों में हेड हेड, फिर टेल 2 ठो और एक हेड, और जो है बीच में हेड। हो गया? हुए ना? 8 आउटकम्स आएंगे। तो यहाँ पर बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। अब सुनिए, यहाँ पर सुनिए, ठीक है। यहाँ पर वर्डिंग का बहुत मतलब है, ठीक है। एग्जैक्टली मतलब 2 हेड पूरा का पूरा आना चाहिए। 2 हेड कितने में आ रहे हैं? देखो ये इसमें 3 आ गया, नहीं चलेगा। एग्जैक्टली 2 हेड मतलब 2 हेड आना है, एग्जैक्टली, नॉट मोर देन और नॉट लेस देन। एग्जैक्टली 2 हेड मतलब 1, 2, 3, ओके। तो ये आपको टोटल क्या होगा? 3/8। समझ में आ रहा है? दूसरा, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, ओके। एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है। एक वाले नहीं चलेंगे, 2 या फिर 2 से ज्यादा। 2 ये है, ओके। फिर इसमें तो है नहीं, इसमें भी एक हेड है, एटलीस्ट 2 चाहिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, बस, है कि नहीं? इसमें तो एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, ओके। वर्डिंग का ध्यान है बस। तो दूसरा का क्या होगा? 4/8 दैट इज 1/2, ओके। फिर तीसरा है एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। एटमोस्ट 2 हेड, ओके। अभी एक चीज मैं बता रहा हूं, देखो एटलीस्ट और एटमोस्ट में समझे। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, ओके। 2 से कम चलेगा या 2 से ज्यादा नहीं चलेगा। एटलीस्ट में क्या हो रहा था? 2 और 2 से ज्यादा, 2 से कम को नहीं ले रहे थे। एटमोस्ट में हम लोग क्या करेंगे? 2 से ज्यादा को नहीं लेंगे। तो 2 से ज्यादा किस में है? सिर्फ इसी में है। 2 से ज्यादा सिर्फ इसी में है, बाकी सब में तो 2 है या फिर 2 से कम ही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, तो यहाँ पर एटमोस्ट 2 हेड तो क्या होगा? 7/8, ओके। एटमोस्ट 2 हेड, ओके। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, नहीं होने से भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 होना है, नहीं होने से चलेगा,
ओके, एटमोस्ट 2 हेड, ओके, तो क्या होगा 7/8, ओके। चौथा क्या है फिर, ऑल टेल, तीनों की तीनों टेल होना है, तो कितने हैं, एक ही ऐसा चांसेस है 1/8, और फिफ्थ में है एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल होना है, एक से कम नहीं, एटलीस्ट एक से ज्यादा होने से चले, ओके। तो एटलीस्ट एक है टेल जो है सब में है, सिर्फ एक में जो है एटलीस्ट 1 टेल भी नहीं, तो इसका एटलीस्ट 1 टेल में भी क्या होगा आंसर 7/8। समझ में आया? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी, ओके। एग्जैक्टली, एटमोस्ट, एटलीस्ट, ऑल, ये सारे जो हैं जाने रहिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। ये वाला क्वेश्चन जो है आप घर में एक बार करिएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सोनेंट भावेल्स के ऊपर है, ओके। तो प्लीज डू दिस एट योर होम एंड प्लीज कमेंट मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, ओके। तो थैंक यू सो मच, आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर यहाँ खत्म होता है, ओके। एंड फिर नेक्स्ट हम लोग स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं, ओके। थैंक यू।